हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम खास कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी जो है वो विंड एनर्जी को लेकर के बहुत ही अच्छा काम करती जा रही है। और ये जो है एक टाइम पे जो है ये पेनी स्टॉक के भाव पे ये ट्रेड कर रही थी कि यानी कि जब से मैं इसे देख रहा था तो देखिए ये मई 2023 में देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कितना 8 रुपये के आसपास ये जो है ये इसका शेयर प्राइस था उस टाइम पे। और आज ये देखिए कितना एक साल में ही था। एक साल कंप्लीट करते ही कम से कम ये 9 गुना भाग गया है, सिर्फ एक साल कंप्लीट करते ही। ठीक है, तो एक साल के अंदर इसने जो इतने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं एक साल में ही। और इसमें देखिए अभी भी जो ये देखिए एक हफ्ते का अगर आप देखें तो भाग रहा है, एक महीने का रिटर्न देखें तो भाग रहा है, एक दिन का देखें तो आज भी इसने अपर सर्किट हिट किया हुआ है। आज 9 अगस्त है, आज भी इसने अपर सर्किट किया। तो ऐसा इसमें क्या हो रहा है जिस वजह से ये भागता जा रहा है और आने वाले टाइम में क्या ये इसी तरीके का जो है रिटर्न देता रहेगा, तो उस सब के बारे में हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ के साथ जो है लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही जो है इस कंपनी के आप रिटर्न देख सकते हैं। देखिए एक दिन में, आज के दिन देखिए जैसा कि मैंने कहा था इसने अपर सर्किट हिट किया है जो कि 5% का है। और अभी इसका शेयर प्राइस जो है वो 76 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, एक दिन में, आज का दिन जो है वही। इसका एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो एक महीने में देखिए 37% के पॉजिटिव पे रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक महीने में दिए हैं इन्होंने। ठीक है, वहीं एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 304% के पॉजिटिव का रिटर्न एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, और अगर इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 1900 के जो पॉजिटिव का रिटर्न 5 साल के अंदर अंदर। यानी किसी ने अगर 1 लाख लगाया होता 5 साल पहले तो उसका वो 1 लाख जो है वो आज के टाइम पे सीधा सीधा 20 लाख से ज़्यादा हो चुका होता 5 साल के अंदर अंदर। तो इस कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हो वो निगेटिव में 37%। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए इसके अंदर जो गिरावट आई थी, जो 2008 की जो मंदी थी उसके बाद से इसके अंदर गिरावट आई और तब से ही अपने आप को नहीं संभाल पाई थी। उसके बाद से क्या है, ये कंपनी जो बहुत ज़्यादा कर्ज में थी, लेकिन कंपनी जो है अपना बिजनेस फिर भी चला रही थी। लेकिन इनका क्या, मैक्सिमम जितना इनको बेनिफिट होता था वो सब उनका जो है जो इनके ऊपर डेप्ट था उसको पे करने में निकल जाता था। ठीक है, इसलिए कंपनी कभी अपने आप को जो है निकाल नहीं पाई अपने बाहर इस चीज़ से। लेकिन अभी क्या है कंपनी का, अगर आप ये चीज़ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते, देखिए ये कितना तारीख, 2 मई 2023 से। तो यहाँ से देखिए ये 8 रुपये के आसपास ही घूम रहा था और वहाँ से देखिए सीधा कहाँ, लगभग 9 गुने से ज़्यादा इसने पैसा बनाया। ठीक है, वहीं एक साल कंप्लीट होने पे ही। तो इसने जो है अब जाके अपना सारा काम जो बहुत अच्छा किया। इसके जो रिजल्ट हैं, इसके जो फाइनेंशियल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप जाके समझेंगे कि हाँ ये जो किस तरीके से अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल पाई और कितना ज़्यादा इसके ऊपर पहले डेप्ट हुआ करता था। और सभी लोग जो है इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जैसे कि ये कंपनी सभी को पता है कि ये विंड टरबाइन जनरेटर जो है ये कंपनी बनाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या है, इंस्टॉलेशन और उसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो काम होता है वो सारा जो है ये कंपनी जो है संभालती है। और उसके साथ ये कंपनी और भी काम करती है जिसमें ये जो विंड टरबाइन जनरेटर हो गया या पूरा जो विंड का जो पूरा इंस्टॉलेशन होता है उसमें जो यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी जो खुद ही बनाती है। जो कि आप देख सकते हैं जैसे रोटर ब्लेड हो गया, ट्यूबलर टावर हो गया, जनरेटर हो गया, कंट्रोल इक्विपमेंट हो गया, गियर हो गया। तो इस तरीके के जितने भी है ये खुद बनाती है और इनके खुद के ये जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है ये। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये करके जो है ये पूरी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपना, और यही इनका जो है मेन बिजनेस है। और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो देखिए लगातार ऊपर भाग रहा है। उसके कुछ कारण भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो एक कंपनी में जो है अपना स्टेक एक्वायर किया है जो कि है रिनोम एनर्जी सर्विसेज। ठीक है, ये कंपनी जो है वो मल्टी ब्रांड ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या अपना पूरा स्टेक इसमें दिया हुआ है, जिस वजह से 7 तारीख को भी जो है इस कंपनी का जो शेयर प्राइस जो है यानी स्विट्जरलैंड का जो है वो 5% के अपर सर्किट से भागा था, क्योंकि इन्होंने इसमें जो है अच्छा खासा स्टेक बनाया हुआ है इस कंपनी में। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो भी काफ़ी शानदार आए थे, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है क्वार्टरली, जो जून क्वार्टर की है वो देखिए 2022 करोड़ की रही थी, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में कितनी रही थी, 2196 करोड़ रही थी। लेकिन इसका अगर एक्सपेंस देखें तो देखिए वो काफ़ी कम रहा था इस बार। ठीक है, जिससे क्या है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, जो कि हमारा जो मार्च क्वार्टर था उसमें देखिए 357 करोड़ था, जबकि इसमें जो है 370 करोड़ का इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। इसी से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, जहां मार्च क्वार्टर में देखिए 254 करोड़ का इसको जो प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस क्वार्टर में देखिए जून में सीधा सीधा 302 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर जो है ये प्रॉफिट भी जो बनाती जा रही है। इस वजह से भी जो है इसका शेयर प्राइस जो है वो जो है ऊपर की ओर भागता जा रहा है।
तो अभी तो हमने ये देखा कि इसका शेयर प्राइस क्यों भाग रहा है, तो अब हम जो है कुछ बातों पे जो है ध्यान देते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आने वाले टाइम में जो हमारा जो विंड एनर्जी है उसको लेकर के हम इतने ज़्यादा पॉजिटिव क्यों रहें कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर में जो काम कर रही है कंपनियां उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, उसके लिए देखिए कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा चौथा विंड मार्केट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत काम होने वाला है। 122 गीगावाट तक की जो विंड एनर्जी जो है इंडिया में, ये 2031 और 32 तक जो है होने लग जाएगी। यहाँ पे विंड एनर्जी के थ्रू इतने गीगावाट की एनर्जी हम जनरेट करने लग जाएंगे। ठीक है, 10 गीगावाट के जो एक्सक्लूसिव विंड टेंडर जो है वो पर ईयर होंगे 2027 तक। ठीक, ये होने हैं। 21 गीगावाट से ज़्यादा की विंड ऑक्शन जो है वो 2023 में ही जो है सेंट्रल एंड स्टेट यूटिलिटीज़ के लिए हो चुकी हैं और होनी भी आगे भी। ठीक है, 78 गीगावाट से ज़्यादा की जो रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो है होनी है वो 2030 तक जो है ये होनी है। ठीक, तो इसके लिए भी देखिए विंड एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और 25 गीगावाट के एडिशनल विंड इंस्टॉलेशन जो है वो होनी है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। ठीक, तो आप ये सोचिए जब ये सारी चीज़ें होनी है तो यानी इस फील्ड में जो भी काम कर रहा हो तो उसको जो है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। ठीक है, और हमारी जो ये कंपनी है जो सुजलॉन है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट काम कर रही है अभी के टाइम पे। और इस कंपनी को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल सकता है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस कंपनी के पास जो है वो विंड की जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है ग्लोबली वो कितनी है, 20.7 गीगावाट की है। और जो इंडिया में जो विंड का जो मार्केट है उसका कम्युलेटिव शेयर जो है वो 32% सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के पास है जो ये सुजलॉन है। ठीक है, तो यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा जो एडवांटेज मिल जाता है। ऊपर से अगर आप देखें तो 6200 से ज़्यादा के ग्लोबल वर्कफोर्स इस कंपनी के पास है। और इसकी खुद की जो विंड टरबाइन जनरेटर टेक्नोलॉजी और इन हाउस R&D जो है इनके पास है, जिसमें ये क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे जो इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एडवांटेज का काम करिए, जिस वजह से हम कह सकते हैं इस कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है अभी आने वाले टाइम में। और जितना भी ये भागी है इससे और ज़्यादा ये भाग सकती है। और विंड एनर्जी को लेकर के जो है गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है जिसमें ये जो कैपेसिटी है विंड एनर्जी की उसको ये बढ़ा करके कितना 50 गीगावाट जो कि दिसंबर 2024 तक होगी, इसको बढ़ा करके 75 गीगावाट तक ये करना चाहते हैं जो कि मार्च 2025 तक इसको कर देंगे। और ये इसको बढ़ा के 100 गीगावाट तक पहुंचा देंगे जो कि दिसंबर 2027 तक कर देंगे। तो देखिए गवर्नमेंट भी इस चीज़ें पूरा जोर दे रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ा सके। ठीक है, तो इस काम को जो है सुजलॉन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है। देखिए ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कराती है, पैन इंडिया में भी इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये लीडर है, और बेस्ट इन क्लास सर्विस एंड कैपेबिलिटीज़ में भी है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है इसके पास, और 29 साल का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। तो ये सब चीज़ें जो है इस कंपनी को जो है एक तरीके का एडवांटेज देती हैं कि इस फील्ड में ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। और इस कंपनी के जो कुछ खास क्लाइंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ACC हो गया, अडानी हो गया, आदित्य बिरला हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ONGC हो गया, वेदांता, टाटा, ठीक है, टोरेंट पावर हो गया, रिलायंस हो गया। तो इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, गेल हो गई। तो ये सारे देखिए सारे जो हैं इनके खास कस्टमर्स हैं यहाँ पे। और इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी आप देख सकते हैं जो कि क्वार्टरली देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ती जा रही है। आप देखिए जहां मार्च 2023 में देखिए आप कितना मेगावाट का इसके पास था, 652 मेगावाट का था मात्र। ठीक है, वहीं जून में देखिए बढ़ के कितना 1400 हो गया, फिर सितंबर में देखिए 1600 हो गया, और बढ़ते बढ़ते अभी के टाइम पे आप देखिए मार्च 2024 तक इसका जो जो ऑर्डर बुक है वो देखिए कितना है, वो 3331 मेगावाट तक का है। ठीक है, जो कि देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद जो ये मार्च 2024 है ना ये वाला, इसके बाद इसको एक और ऑर्डर मिला जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 402 मेगावाट का ऑर्डर मिला है जो कि इसको किसकी तरफ से, जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इसको मिला हुआ है। तो देखिए किसी भी कंपनी को अगर लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ती जा रही है तो आप ये मान के चलिए सीधा सीधा वो कंपनी जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करेगी। अब कंपनी के जो है फंडामेंटल भी देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है, देखिए 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है अब। ठीक है, ये एक जो लार्ज कैप की कंपनी है इस टाइम पे करंट प्राइस का 76 रुपीज़ 60 पैसा चल रहा है, और इसका जो हाई है वो यही है, यानी आज के दिन ही इसने अभी तक का अपना जो है हाई बनाया हुआ है। ठीक है, और 19 रुपये के आसपास जो इसका लो था। इसका स्टॉक का अगर पी देखें तो 112 चल रहा है। ठीक है, वहीं इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखें जो कि कितना 53 चल रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से अभी तो ये बहुत महंगा है। ठीक है, जो मैं साफ बताऊँ। ठीक, तो अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो थोड़ा वेट कर सकता है, अगर उसमें कुछ अच्छा करेक्शन मिलता है एक दिन में या दो दिन में, जो भी उसमें 5-10% करेक्शन आता है तो आप जो है थोड़ा थोड़ा करके इसको बाई करेगा। एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है ऐसी कंपनी में जो बहुत ज़्यादा भाग चुकी हो 1-1.5 साल में। ठीक है, इसका जो बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 2.91 है। डिविडेंड अभी ये कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती।
ठीक है, क्यों कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल होना शुरू हुई है। ठीक, इसका जो ROC अगर आप देखें तो देखिए 24.7 है, जबकि ROE जो है 28.4। दोनों ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक्सीलेंट है। ठीक है, फेस वैल्यू अभी 2 है, एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। इस कंपनी के जो प्रमोटर उन्होंने कोई विशेष प्लेस नहीं रखे, करंट रेशियो के हिसाब से भी बहुत सही है, पैग रेशियो के हिसाब से हालांकि अगर आप देखें तो ये काफ़ी महंगी हो चुकी है। फ्री कैश फ्लो हालांकि इसके पास निगेटिव का है, लेकिन इसके पास जो रिजर्व्स हैं वो देखिए आप कितने हैं, 1199 करोड़ के हैं। ठीक है, तो ये जो है रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। डेप्ट इसके ऊपर जो मात्र 150 करोड़ का रह गया है, पहले इसके पास हज़ारों करोड़ का डेप्ट हुआ करता था, जो अभी मैं इसकी बैलेंस शीट में आपको दिखा दूंगा। और इसकी जो डेप्ट इक्विटी अगर आप देखें तो 0.04 है, एक के नीचे होना चाहिए कंपनी में, यानी कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बस क्या है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, जो कि 13.3% की है। बाकी इसमें एफआईज का स्टेक अगर देखें तो 21.5% इसमें बना हुआ है, और डीआईज का इसमें कितना 9.17% बना हुआ है। और इन दोनों ने अभी के टाइम पे जो अपना स्टेक बढ़ाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है अपना जो स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। और कंपनी की अगर ईयरली वाइज सेल्स देखें तो देखिए वो काफ़ी शानदार तरीके से जो है वो बढ़ रही है। देखते जाइए आप यहाँ पे देखिए, बढ़ते बढ़ते आज के टाइम टीटीएम में देखिए कितना 7,200 करोड़ की इसकी सेल्स होने लगी है। ठीक है, इसके हिसाब से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देखिए कितना शानदार, जहाँ मार्च क्वार्टर में कितना था 1,029 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी जो है सीधा सीधा 1,200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इससे इसका जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 660 करोड़ से सीधा कितना 862 करोड़ का हुआ है। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखें, नज़र लाइट डालिएगा, ठीक है, ये देखिए ये निगेटिव में हुआ करता था। क्यों, कंपनी उस टाइम जो बहुत ज़्यादा कर्जे में थी। ठीक, तो इस कंपनी की अगर ग्रोथ आप नोट करें तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल की 25% से ग्रो करी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 साल का 45% से, और स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे 3 साल का 131% से ये ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए अभी के टाइम पे तो ये देखिए इसके रिजर्व से पॉजिटिव में है, लगभग जो है 1200 करोड़ के आसपास। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप नोट करें, देखिए ये माइनस में सब थे, 1300 करोड़, 5,000 करोड़ माइनस का, 5,000 करोड़ माइनस का, 12,000 करोड़ माइनस का, 9,000 करोड़, 8, सब माइनस में था पहले के टाइम, जैसे कि मैंने कहा क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी। ठीक है, और इसको जो बोरिंग जो कर्जा अगर आप देखें तो ये देखिए आप कितना 11,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, 6,000 करोड़, वहाँ से देखिए अब ये कर्जा अपना उतारते उतारते कहाँ तक आ गई, मात्र 150 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा रह गया, जो कि अब इसके हिसाब से ना के बराबर है, और इसको ये कभी भी पे कर सकती है। और यहाँ इस कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं, देखिए प्रमोटर के पास कितना 13.27% का स्टेक है। एफआईज का स्टेक अगर आप देखें तो देखिए कहाँ, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये कितना सितंबर 2023 में देखें अगर आप तो एफआईज के पास कितना था 10.88 था, वहाँ से बढ़ा के 17.83, फिर 19.57, और अभी के टाइम पे देखें तो 21.53%। तो देखिए एफआईज ने अपना स्टेक इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। वहीं डीआईज का स्टेक अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जून 2023 में देखिए 5.90% था, फिर 9.81 हुआ, फिर इन्होंने थोड़ा कम किया, फिर इन्होंने देखिए उससे थोड़ा सा बढ़ाया 6.30 किया, और वहाँ से इन्होंने कितना 9.17%। तो इन्होंने भी अभी जो है इस जून क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ा लिया है। तो देखिए अगर किसी भी कंपनी में जो ये इंस्टीट्यूशनल वाले होते हैं, एफआईज डीआईज हो गए या म्यूचुअल फंड वाले हो, अगर ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको देखिए अंदर का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है और डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इनको पता होता है कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकती है, जिससे कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, इतना रिटेल इन्वेस्टर को उतना नहीं पता लगता जितना इनको पता होता है। तो देखिए अगर ये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी जो आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम करने वाली है, और जैसा इसका बिजनेस है, गवर्नमेंट का जो हिसाब से जो है फोकस है इस चीज़ पे, तो डेफिनेटली ये इस चीज़ में जो है बहुत अच्छा काम करेगी भी। ठीक है, तो ओवरऑल इस कंपनी की देखिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस इसका बहुत अच्छा है, और कंपनी प्रॉफिटेबल है, कर्जा इसने बिल्कुल खत्म कर दिया, हर चीज़ बढ़िया है। बस क्या है, थोड़ा वैल्यूएशन हाई है इस टाइम पे, प्रमोटर थोड़े से कम है, ये एक दो चीज़ें इसकी थोड़ी सी नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करती हैं। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा, उसके बाद ही इसमें जो है कुछ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके ही कीजिएगा। अगर आप अभी करना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा होता है ना किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है कि नहीं मुझे अभी करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके एक साथ नहीं। अगर अच्छी करेक्शन पे करते हैं तो आप क्या अपना 50% अमाउंट भी लगा सकते हैं, बाकी का 50% एवरेज करने के लिए आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशनल पर्पस है, किसी भी तरीके का बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, और अगर आप इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।